इसराइल को फ़िलिस्तीन पर जुल्म करते हुए, फ़िलिस्तीन में नरसंहार करते हुए, गाज़ा पट्टी को तबाह व बर्बाद करते हुए 1 साल पूरा हो गया है। इस 1 साल के बाद जब उसका आमना-सामना ईरान से हुआ है और हिज़्बुल्लाह के साथ वो जंग में ग्राउंड पे आया है, ऐसे में इसराइल को बहुत भारी पड़ा है हिज़्बुल्लाह से लड़ते हुए लेबनान में दाखिल होना। लेबनान में घुसपैठ इतनी भारी पड़ेगी इज़राइल को, इज़राइल की डिफेंस फोर्स को, शायद इसका अंदाज़ा इज़राइल को नहीं था और नेतन्याहू अपनी कुर्सी के बचाने के चक्कर में और इज़राइली नागरिकों की जान गंवाने पर तुला हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ कि दक्षिणी लेबनान में जब घुसपैठ कर रहे थे आईडीएफ के यूनिट के कुछ जो सोल्जर्स थे, जो सैनिक थे, जो आतंकी सोच के हैं, उनको हिज़्बुल्लाह ने तहस-नहस कर दिया। अमरीश मिश्रा साहब पत्रकार हैं वरिष्ठ, उन्होंने इसका ट्वीट भी किया है और एक लोकल चैनल को का क्लिप भी लगाई है और लिखा है कि ब्रेकिंग दक्षिणी लेबनान में हिज़्बुल्लाह ने घुसपैठ कर रही आईडीएफ यानी इज़राइल डिफेंस फोर्स यूनिट को तहस नहस कर दिया। आईडीएफ यूएनआईएफआईएल को ढाल बनाकर आगे बढ़ रही थी, पर हिज़्बुल्लाह फाइटर्स ने आश्चर्यचकित कर घात लगाकर मारा। इजरायली सेना को उस सीमा दीवार के पीछे हटना पड़ा जहां से उसने घुसपैठ की थी। मतलब इजराइल के जो सैनिक थे, जो आतंक फैला रहे हैं पिछले 1 साल से, वो जिस दीवार से घुसे थे, कहाँ पर, लेबनान में हिज़्बुल्लाह से लड़ने के लिए, हिज़्बुल्लाह ने जिस तरह से उनके ऊपर हमले किए तो उनको वहाँ से मार खा के दोबारा वापस जाना पड़ा जहाँ से वो आए थे। और ये इजराइल के ऊपर एक करारा तमाचा है कि इजराइल की डिफेंस फोर्स को फिर से भगना पड़ा है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो अमरीश मिश्रा जी ने डाला है किस चीज़ का, जो वहाँ के लोकल चैनल की रिपोर्टिंग थी। उसके बाद क्या कहा है अल जज़ीरा ने और क्या ईरान की चेतावनी है, उस पर ही मैं चर्चा करना चाहूँगा, लेकिन पहले ये वीडियो 7-8 सेकंड का देखिए। للغاية وناتج عن استهداف أو بالأحرى هو دخان كثيف للغاية وأسود ناتج عن استهداف لآليات واحتراق هذه الآليات। और ये जो आपने देखा, ये तो अरबिक जो है इसमें उसकी पूरी कमेंट्री है, पूरी न्यूज़ है, लेकिन अल जज़ीरा ने अंग्रेज़ी में ये लिखा है, अल जज़ीरा इंग्लिश के ऊपर, कि हिज़्बुल्लाह सेज इट हैज़ फोर्स्ड इजरायली फोर्सेस टू रिट्रीट आफ्टर दे क्रॉस्ड इनटू लेबनान नियर अ यूएन पीस कीपिंग पोस्ट। यूनाइटेड नेशन के संयुक्त राष्ट्र के पीस कीपिंग पोस्ट जो थी उसकी तरफ से वो घुसे थे। और हिज़्बुल्लाह ने कहा है, अल जज़ीरा लिख रहा है, कि उसने इजरायली फोर्सेस को खदेड़ा है, मजबूर कर दिया है लेबनान में घुसने के बाद दोबारा वापस जाने के लिए। तो ये इजराइल के लिए अपने आप में बता रहा है कि युद्ध जो है कितना मुश्किल है। और काश मैं इतना कहूँगा कि ईरान और लेबनान 1 साल पहले अगर इतना आक्रामक हो गए होते, वोकल होने के बजाय कुछ हमलावर हो गए होते, तो शायद गाज़ा एक बहुत बड़ी तबाही से बच जाता। अब ये कहने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है कि देर आए दुरुस्त आए, किन मकसद से आए वो आगे वक्त बताएगा। लेकिन अभी जिस तरह के हालात हैं वो इज़राइल के लिए बहुत परेशानी का सबब है। बहुत सारे जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि इज़राइल ने लेबनान के ऊपर हमला करके ये गलती करी है, उसने एक तो शिया वर्ल्ड के सेंटिमेंट्स को जगाया है, और दूसरा जो हमला किया है उसमें जो इतने सारे लोग मारे गए हैं, तो जाहिर सी बात है उसके रीबटल में इज़राइल को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। और वैसे भी जो आपने देखा, मैं बताऊंगा ईरान ने क्या चेतावनी दी है, लेकिन आपने देखा ही कि कैसे इज़राइल के अंदर, इज़राइल के अपने फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फॉलो करें, जो यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें।